नमस्कार दोस्तों आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की, जो सिर्फ एक सिंगर ही नहीं था बल्कि वह एक पहचान था जो हर किसी के दिल में बसता था। एक छोटा सा बच्चा से लेकर बड़े नौजवान के मुंह में सिर्फ और सिर्फ सिद्धू मूसेवाला का नाम था, क्योंकि उसके गाना इतना यूनिक होते थे कि लोग उसके गाने को बिना सुनकर रह ही नहीं पाते थे। छोटा सा गांव से लेकर बड़े शहरों तक सिद्धू मूसेवाला का गाना सुनता था, लेकिन जिस आवाज को करोड़ों लोग सुनते थे उसे हमेशा के लिए खामोश कर दिया गया। आज हम बात करेंगे सिद्धू मूसेवाला की लाइफ स्टोरी के बारे में और उसके मरने के बाद क्यों पूरा दुनिया रो पड़ा और उसे मारने के पीछे ऐसा क्या वजह था जिसे सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। लेकिन अगर मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग नए हो तो चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर दो, इसी तरह फैक्ट्स वाले वीडियो पाने के लिए। सिद्धू मूसेवाला का जन्म 11 जून 1993 को पंजाब के मानसा जिले में हुआ था, एक छोटे से गांव मूसा में। उसका असली नाम सुखदेव सिंह सिद्धू था और उसके पिता वलकोन सिंह और माता चरण कौन थी। इसके पूरा परिवार खेती से जुड़ा हुआ था। सिद्धू मूसेवाला से लेकर उसके पापा, उसके पिताजी, उसके दादाजी, हर किसी को खेती गृहस्थी में बहुत इंटरेस्ट था और पंजाब में हर कोई खेती करता है, यह तो आपको पता ही होगा। उसी तरीके से सिद्धू मूसेवाला का भी पूरा परिवार खेती गृहस्थी करता था। सिद्धू मूसेवाला ने अपना पढ़ाई गुरु नानक देव इंजीनियरिंग कॉलेज लुधियाना से पूरी की थी और 2016 में इन्होंने इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग से अपनी डिग्री हासिल की थी। सिद्धू मूसेवाला को गाना लिखना और सुनना बहुत ही पसंद था। लोग कहते थे जब वह गांव में थे तो उसके आवाज में एक ऐसा आवाज छिपा होता था जो सबको बहुत ही पसंद आता था, जो सबको मजबूर कर देता था उसके गाना को सुनने के लिए। उसने अपनी डिग्री पूरा करने के बाद कनाडा चला गया आगे की पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वहाँ भी उसने अपने पढ़ाई के साथ साथ गाना को नहीं छोड़ा, बल्कि वह कनाडा जाने के बाद भी गाना लिखता, रिकॉर्ड करता और सोशल मीडिया में अपलोड करता था और धीरे धीरे उसके गाने को लोग पसंद करने लगे और 2016 में आया उसका पहला गाना सो हाई। यह इतना हिट हुआ कि लोग धीरे धीरे सिद्धू मूसेवाला को जानने लगा। रातों रात सब कहने लगा कि यह गाना तो सिद्धू मूसेवाला का है। यह गाना ने सिद्धू मूसेवाला को एक पहचान दिया। इस गाने के बाद उसने ऐसे बहुत सारे गाने सोशल मीडिया में अपलोड करने लगे जिसे लोग काफी पसंद करने लगे। सिद्धू मूसेवाला एक छोटे से गाँव से उठ कर आया और बड़े बड़े जगहों पर गाना गाने जाते थे। जहां वह गाना गाता था वहां लाखों लोग उसके गाने को सुनने के लिए आते थे। लेकिन दोस्तों जहां बड़ा नाम होता है वहां दुश्मन भी बड़ा ही होता है। उसके कुछ गानों में विवाद आने लग गए। कभी उसके गाने पुलिस के खिलाफ आए तो कभी हथियार दिखाने वाले लोगों के खिलाफ, जिसके कारण से कई लोग कहने लगे कि सिद्धू मूसेवाला तो गैंगस्टर से रिलेटिव गाना बनाता है जो आने वाले पीढ़ी को गैंगस्टर बनाएगा, क्योंकि सिद्धू मूसेवाला ऐसा गाना बनाता था जिसे सुनने में गैंगस्टर जैसा फीलिंग्स आता था। इसलिए लोग इसका विरोध करने लगे, ज्यादातर गैंगस्टर और कुछ ऐसे सिंगर्स जो सिद्धू मूसेवाला से हेट करता था। इसलिए उन लोगों ने सिद्धू मूसेवाला का विरोध किया कि तुम इस प्रकार से गाना मत बनाओ। लेकिन सिद्धू मूसेवाला ने कहा जो समाज में हो रहा है और जो सच्चाई है मैं वही अपने गाना में बता रहा हूँ। इस सब के दौरान सिद्धू मूसेवाला ने राजनीति में कदम रख दिया और कांग्रेस पार्टी से जुड़ गया और चुनाव लड़ने लगा। हालांकि इस चुनाव में सिद्धू मूसेवाला हार जाता है, लेकिन लोगों के बीच उसका प्रभाव बना रहा। सिद्धू मूसेवाला ने कहा मैं राजनीति में इसलिए आया हूँ ताकि अपनी लोगों की आवाज संसद तक पहुँचा सकूं, पर शायद उसे यह पता नहीं था कि यह रास्ता उनके लिए कितना खतरनाक साबित हो सकता है। सिद्धू मूसेवाला को लगातार धमकियां मिल रही थी। कई रिपोर्ट्स के मुताबिक यह बताया जा रहा था कि कुछ गैंगस्टर उनका नाम अपने झगड़े में शामिल कर रहा है, जिसके कारण से पंजाब पुलिस ने उसे सुरक्षा देना शुरू कर दिया था। लेकिन 28 मई 2022 उनकी सुरक्षा अचानक से घटा दिया गया। अगले ही दिन बिना सुरक्षा के अपने कार में सिद्धू मूसेवाला और उनके कुछ दोस्त निकल पड़े घूमने के लिए और 29 मई 2022 शाम का समय था। सिद्धू मूसेवाला अपने दोस्तों के साथ मनसा जिले के एक छोटे से गांव से जा रहा था। तभी लॉरेंस बिश्नोई के कुछ गुंडे आते हैं और सिद्धू मूसेवाला को ऑन द स्पॉट गोली मार देते हैं। गोली मारने के कुछ ही समय बाद सिद्धू मूसेवाला को अस्पताल लेके जाया जाता है, लेकिन वहाँ पे अस्पताल में डॉक्टर ने जवाब दे दिया था कि सिद्धू मूसेवाला का डेथ हो चुका है। पूरा भारत और पूरा दुनिया भर के फैन
रो पड़े थे। लोग सड़कों पे उतर आए थे कि सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा गया, जस्टिस फॉर सिद्धू मूसेवाला। जांच पड़ताल में यह पाया गया कि लॉरेंस बिश्नोई ने गोल्डी विराट के जरिए सिद्धू मूसेवाला को मार दिया। कई लोगों को पकड़ा गया और सबको पूछा गया, लेकिन आज भी कई सवाल बाकी है। जब सिद्धू मूसेवाला को मार दिया गया तो पुलिस लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी विराट से यह पूछने लगा कि तुम लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा। तो उन लोगों ने कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कुछ ऐसे गलतियां था जिसे कि माफ नहीं किया जा सकता है, जिसके कारण से हम लोगों को सिद्धू मूसेवाला को मारना पड़ा। उन लोगों ने कहा कि हम लोगों के पास सिद्धू मूसेवाला को मारने के अलावा ऐसा कोई विकल्प नहीं था जिसके कारण से हम लोग सिद्धू मूसेवाला को छोड़ सकते, जिसके कारण से हम लोगों ने सिद्धू मूसेवाला को मारा। सिद्धू मूसेवाला का यह खबर सुनते ही उसके फैंस, उसके फैमिली, उसके रिश्तेदार पूरा रो पड़ा। इतना बड़ा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को क्यों मारा? इसका पीछे ऐसा क्या वजह है जिसके कारण से सिद्धू मूसेवाला को गोलियों से भून दिया गया? सबके मन में आज भी यह सवाल है कि लॉरेंस बिश्नोई ने सिद्धू मूसेवाला को आखिर इतने बेरहमी तरीके से क्यों मारा। दोस्तों, इन सब का सीधा सा जवाब है कि सिद्धू मूसेवाला कुछ ऐसे गाने बनाते थे जो गैंगस्टर से रिलेटिव होता था और बहुत सारे ऐसे सिंगर्स हैं जो उसके विरुद्ध आ गए। सिद्धू मूसेवाला का अंतिम संस्कार मोनसा में ही हुआ। लाखों लोग उसके अंतिम संस्कार में पहुंचे। कोई उनका भाई था तो कोई उनका फ्रेंड्स था तो कोई उनका रिश्तेदार था, लेकिन सबके आंख में आंसू था क्योंकि सिद्धू मूसेवाला का गाना इतना सुना जाता था पंजाब में, बल्कि पंजाब में नहीं बल्कि पूरा भारत देश में सिद्धू मूसेवाला का गाना इतना फेमस था। और अगर अचानक से उनका आवाज हमेशा के लिए बंद करा दिया जाए तो कोई भी फैंस रो पड़ेगा। लोग कहने लगे सिद्धू मूसेवाला मरा नहीं बल्कि उनका आवाज हमेशा के लिए अमर हो गया है, जो आज भी हमारे कानों में गूंजता है। सिद्धू मूसेवाला सिर्फ एक नाम नहीं था, वह एक पहचान था। उसने दिखाया कि गांव का लड़का भी दुनिया को हिला सकता है। उसकी मौत ने हमें एक सच्ची सीख सिखाई, अगर आवाज सच्ची हो तो उसके आवाज को कोई कभी भी दबा नहीं सकता। वह आज भी जिंदा है, हर गाने में, हर किसी के दिल में। हर साल 11 जून को सिद्धू मूसेवाला का जयंती मनाया जाता है ताकि उसे हमेशा के लिए याद रख सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को सिद्धू मूसेवाला का यह वीडियो पसंद आया हो तो इस चैनल को लाइक करके सब्सक्राइब कर देना और ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करना। तब तक के लिए टाटा, बाय बाय एंड टेक केयर।